स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको मैथ का एनालिसिस कराऊंगा जो 1 जुलाई 2024 को शिफ्ट 1 में पेपर हुआ है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिससे वो भी इसका फायदा उठा पाएं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें दिया हुआ है यदि समरूप त्रिभुजों के परिमाप का अनुपात 24:9 है तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात हमें फाइंड करना है। पेरीमीटर का रेशियो दिया हुआ है 24:9। इसको अगर सोल्व करें ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 8:3। तो सिमिलर ट्रायंगल में इनका जो एरिया का रेशियो होगा वो परिमाप के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो जैसे ये 8:3 है तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 64/9। यही इसका अनुपात आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। 14 सेंटीमीटर वाले एक घन से गोले का अधिकतम आयतन काटा जाता है तो गोले का आयतन क्या होगा ये फाइंड करना है। एक घन है या क्यूब कहें। इसको काट कर एक स्फीयर निकाला जाता है इसमें से। मैक्सिमम वॉल्यूम का स्फीयर काटा जाता है तो इसका जो डायामीटर होगा वो इक्वल होगा क्यूब का साइड दिया हुआ है 14 तो ये हो जाएगा 2r इक्वल टू 14। r की वैल्यू आ गई 7। r क्या है रेडियस। इसका वॉल्यूम निकाले तो स्फीयर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई। पाई की वैल्यू रख दे 22/7 और आर क्यूब क्या हो जाएगा 7 × 7 × 7। 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 22×4 = 88 और ये हो जाएगा 49/3। तो अगर इसको सॉल्व करें ये अगर 50 होता तो ये आ जाता 4400। तो 4400 में से 88 कम करेंगे तो ये आ जाएगा 4312/3। ये आ जाएगा 14×3 = 42। ये आ जाएगा 11 3 × 3 = 9 और ये 22 7 लगभग 1437 इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वृत्त है जिसमें एक ही तरफ पर दो जीवाएं हैं जिनकी लंबाई दी हुई है 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तो जीवा के बीच की दूरी क्या होगी ये फाइंड करना है। दो कॉर्ड दिए हुए हैं सर्किल में जिनकी लेंथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। इनके इनके बीच की दूरी हमें फाइंड करना है। तो अगर एक सर्किल ड्रा कर लें इसमें दो जीवा दिए हुए हैं, दो कॉर्ड दिया हुआ है, एक 12 सेंटीमीटर एक 20 सेंटीमीटर। सेंटर से इन दोनों पर परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये दोनों तो ये कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगा तो ये 12 है टोटल तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 6। ऐसे ये 20 है तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 10। इसमें रेडियस भी दिया हुआ था 5√13। तो अगर ये रेडियस 5√13 है तो इसमें पाइथागोरस लगा दें इस वाले में तो ये हो जाएगा 5√13 का होल स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 5×5 = 25 गुणे 13 माइनस 100। तो इसे सॉल्व करें 13×5 = 65 6 13×2 = 26 6 32 माइनस 100। ये आ जाएगा 225। 225 का स्क्वायर रूट निकालें तो ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर और ये आ जाएगी इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर। ये इसकी डिस्टेंस आ गई 15 सेंटीमीटर। ऐसे इसमें लगाएं पाइथागोरस ये भी 5√13 हो जाएगा क्योंकि ये रेडियस की इक्वल होगा। और ये जो डिस्टेंस दी हुई है यहाँ की ये दी हुई है 6। पाइथागोरस लगाएं ये आ जाएगा 5√13 का होल स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 25 गुणे 13। ये आ जाएगा 6 × 36। इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 325 माइनस 36 तो ये आ जाएगा 289 और इसका अंडर रूट निकालेंगे 289 का तो ये आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। ये आ गई टोटल डिस्टेंस यहाँ की। ये वाली आ गई 17 सेंटीमीटर। ये पहले थी इतनी 15 तो 17 में से 15 घटा देंगे ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर।
यही डिस्टेंस हमें फाइंड करनी थी, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं वृत्त को बिंदु Q और बिंदु R पर स्पर्श करती हैं और बिंदु Q और बिंदु R से वृत्त के केंद्र पर कोण 150 है, तो P कोण का मान ज्ञात करना है। एक सर्किल ड्रा कर लें, कोई पॉइंट है P, यहां से दो टेंजेंट ड्रा किया जाता है Q और R। लेते हैं Q है, ये यहाँ पे पॉइंट है इसका, और एक टेंजेंट यहां से ड्रा होता है, ये है R, और ये सेंटर से कितना एंगल बना रहे हैं, 150। ये है 150 डिग्री। हमें इस एंगल का वैल्यू फाइंड करना है। मान लेते हैं थीटा है, तो टेंजेंट सेंटर से कितना एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री, और ये भी टेंजेंट 90 डिग्री बनाएगा सेंटर से, तो ये भी हो जाएगा 90 और ये भी 90। अगर इस रेक्टेंगल में देखें, ये मान लेते हैं O है, पी क्यू ओ आर में देखें, पी क्यू ओ आर में, तो ये सभी एंगल मिला के 360 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 90 प्लस 150 प्लस 90, और ये थीटा है मान लेते हैं, ये इक्वल होना चाहिए 360 के। तो इसको इसको ऐड करें, ये आ जाएगा 9 9 18, 18 और 15 33, 330 प्लस थीटा इक्वल टू 360 है। तो इसको इधर लाएंगे, 360 में 330 माइनस होगा, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, तो ये एंगल बनेगा 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है क्यूब का 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a स्क्वायर, इसकी वैल्यू दी हुई है 486। इस 6 से अगर इसको डिवाइड करें, तो ये आ जाएगा 8 छंग 48, और ये 6 कम 6, a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 81, तो a की वैल्यू आ गई 9। अब इसका वॉल्यूम निकालें, तो वॉल्यूम क्या होता है, a क्यूब, तो 9 क्यूब हो जाएगा ये आ जाएगा 729 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20/7% वार्षिक दर पर कितने वर्षों में किसी राशि का साधारण ब्याज मूल राशि के बराबर होगा। मान लेते हैं प्रिंसिपल है P, तो ये कह रहा है कि कितने वर्ष में 20/7% के ब्याज की दर से उसी साधारण ब्याज प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। तो अगर SI का फार्मूला लगा दें, ये होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100, और SI यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यही प्रिंसिपल दिया हुआ है, ये आ जाएगा P इक्वल टू P इंटू R क्या है, इंटरेस्ट, ये है 20/7, तो इसको 20/7 रख दें, और टाइम क्या है, टाइम हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा टाइम, और ये आ जाएगा 100। इस P से ये P कैंसिल हो जाएगा, ये 20 से ये 100 कैंसिल करें, तो ये आ जाएगा 5, ये 5 और ये 7 मल्टीप्लाई होंगे एक साथ, तो ये आ जाएगा T आ जाएगा 35 ईयर्स हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि A किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है और B उसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, तो हमें फाइंड करना है कि A और B दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो A दिया हुआ है 10 डेज में किसी काम को पूरा करता है, और B उसी काम को 40 डेज में कंप्लीट करता है, तो दोनों अगर मिल के काम करते हैं तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा, ये फाइंड करना है। तो अगर एक दिन का काम निकाल लें दोनों का, तो ये आ जाएगा 1/10, और B का हो जाएगा 1/40, तो इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 40, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5/40, ये हो जाएगा 1/8। एक दिन में 1/8 काम करते हैं, तो 8 दिन में पूरा काम को कंप्लीट कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 8 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव की जनसंख्या पहले वर्ष में 12% और दूसरे वर्ष 15% बढ़ जाती है। यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 12,88,000 है, तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या होगी, ये फाइंड करना है। मान लेते हैं पहले पॉपुलेशन थी X, तो पहले 12% बढ़ जाता है, तो X में 12% बढ़ा दें, तो ये हो जाएगा 112 डिवाइडेड बाई 100। फिर दूसरे वर्ष में 15% बढ़ जाती है, तो दूसरे वर्ष में क्या हो जाएगा, ये पहले साल के बाद का था,
तो अब इसमें अगर 15% और बढ़ा दें तो हमें ये दूसरे वर्ष की जो पॉपुलेशन होगी वो फाइंड हो जाएगी, और ये दी हुई है 12,88,000 की। तो ये हो जाएगा 12,88,000। अब इसको सॉल्व करें तो ये 4 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 28 और ये हो जाएगा 25, और इसको काटें तो ये आ जाएगा 23 पंचे 115 और ये हो जाएगा 20 पंचे 100। इसको और सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 7, ये हो जाएगा 5। तो x की वैल्यू फाइंड करें, ये हो जाएगी 12,88,000 गुणे ये 25 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे इधर, और ये 7 और 23 डिवाइड होंगे इसमें। इस 7 से इसको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 7 एकम 7 और ये हो जाएगा 58, 8 सत्ते 56, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 4 0 0, एक जीरो और आएगा, और इसे 23 से और डिवाइड करें, 23 अट्ठे 184, ये आ जाएगा 8,000। ये हो जाएगा 25 पंचे 125 गुणे 8,000, 125 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1,000, 1,000 का 1,000 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ जाएगा 10 लाख। तो पहले की जो जनसंख्या थी 2 साल पहले की, वो आ गई 10 लाख, और यही हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो रेखाएं हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 3, एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है, तो वो बिंदु क्या होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना है। ये दोनों रेखाएं दी हुई है, इनके इक्वेशन दिए हुए हैं, तो अगर ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों को ऐड कर दें, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करें, ये y से y कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x इक्वल टू 8, और यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी x की 4। ऐसे ही इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 घटा दें, तो ये x में से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2y, और ये 5 में से 3 जाएगा तो ये आ जाएगा 2, तो y की वैल्यू आ गई 1। जो कोऑर्डिनेट्स आए वो आ गए x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 1, तो ये आ गए कोऑर्डिनेट्स 4,1। ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ये संख्या दी हुई है, ये डिविजिबल हो रही है 9 से, तो 9 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, सभी नंबर्स को जोड़ेंगे, सभी नंबर्स को जोड़े, ये हो जाएगा 6 2 8, 8 5 13, 13 7 20, और x इसमें और जुड़ेगा 20 प्लस x, ये 9 से डिवाइड होनी चाहिए, तो इसमें x की क्या वैल्यू रख दें, 9 त्रिक 27 होता है, तो इसमें अगर x की वैल्यू 7 रख दें तो ये पूरी की पूरी नंबर कट जाएगी 9 से, तो यहां से आ गया x इक्वल टू 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक दुकानदार है, लागत मूल्य में 40% की वृद्धि करता है और खराब मशीन के कारण 15% वजन कम तौलता है, साथ ही दुकानदार 32% की छूट भी दे रहा है, तो वास्तविक लाभ या हानि क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस को 40% बढ़ाया जाता है और फाल्टी मशीन के कारण कम मेजर कर रहा है, और शॉपकीपर डिस्काउंट भी दे रहा है 32% का, तो एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस भी निकालेंगे साथ में और सेलिंग प्राइस भी निकालेंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस को 40% इंक्रीज किया जा रहा है, मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस है 100, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 140, क्योंकि 40% इंक्रीज है, और खराब मशीन के कारण 15% कम तौल रहा है, मान लेते हैं अगर 100 ग्राम कोई चीज बेच रहा है तो उसे मिल रहा है 85 ग्राम, क्योंकि 15% उसको लेस मिल रहा है, और क्या दिया हुआ है 32% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, अमाउंट 32% का है, तो अगर 100 रुपए की कोई चीज है तो उसे 32 रुपए कम मतलब 68 रुपए में ही मिल रहा है। तो अब इनको सॉल्व करें, ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 2 से डिवाइड करने पर, और ये हो जाएगा 7, और ये अगर 17 से डिवाइड करें इसको, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 4। अब इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 5 पच्चे 25, और ये इधर आ जाएगा 7 चौके 28। तो जो चीज 25 रुपए की हमें पड़नी चाहिए उसके लिए हमें पे करना पड़ रहा है 28 रुपए। तो इसमें
दुकानदार को प्रॉफिट भी हो रहा है क्योंकि 3 रुपए वो कमा रहा है। तो प्रॉफिट क्या आ जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट आ जाएगा 28 माइनस 25, 3 आ गया। और कॉस्ट प्राइस उसका क्या था 25, ये आ जाएगा 25 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 25 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 3 12, 12% प्रॉफिट आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी अपने कर्मचारियों का वेतन 50% बढ़ाती है और फिर 50% घटाती है। वेतन में वास्तविक वृद्धि या कमी क्या होती है, ये फाइंड करना है। इसको भी मैं 100 लेके सॉल्व करूंगा जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो पहले अगर सैलरी 100 रुपए है तो पहले इंक्रीज हो रही है 50% से, 50% इंक्रीज होगी तो आ जाएगा 150 हो जाएगा। लेकिन फिर क्या कह रहा है, देन डिक्रीजेज 50%। तो अगर 150 को 50% से डिक्रीज कर दें तो 150 में 50 डिवाइडेड बाई 100, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 75। तो जहां पे इंप्लॉइज को 100 रुपए मिल रहे थे अब मिलेंगे केवल 75 रुपए। तो एक्चुअल सैलरी क्या हुई, डिक्रीज हो गई, कितनी 25, तो ये 100 था तो परसेंटेज क्या आ जाएगा 25%। यही इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ट्राइंगल ABC इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर AB। तो हमें इसमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें एक सेमी सर्किल ड्रा कर लें और इसमें दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल है जिसका डायमीटर दिया हुआ है AB। ट्राइंगल इसमें ड्रा करें तो ऐसे कोई ड्रा होगा। और सेमी सर्किल में जो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि उसका जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो A प्लस बी का एंगल क्या आ जाएगा, A प्लस बी का एंगल आ जाएगा, ये 90 है, 180 में घटेगा तो ये आ जाएगा 90। तो A प्लस बी की वैल्यू जो आ जाएगी 90 डिग्री आ जाएगी। अगर इस क्वेश्चन में रख दें तो ये आ जाएगा cos A प्लस बी 90 प्लस साइन A प्लस बी है तो 90, ये 0 हो जाएगा और ये होता है 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। A bus covers 60 kilometer at 40 kilometer per hour and 90 kilometer at 45 kilometer per hour. Find the average speed of bus. तो टोटल डिस्टेंस क्या है 60 किलोमीटर और 90 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस आ गया 60 प्लस 90, ये आ जाएगा 150 किलोमीटर। और टाइम निकालें तो ये 60 में डिवाइड करना पड़ेगा ये 40 का क्योंकि इस स्पीड से कवर कर रहा है और 90 किलोमीटर कवर कर रहा है 45 की स्पीड से। तो इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, ये आ जाएगा 3.5 आवर्स। और एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, अब टोटल डिस्टेंस 150 है और टोटल टाइम दिया हुआ है 3.5। इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 150 और इसको लिख दें 7 इंटू 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 300/7 किलोमीटर पर आवर। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री का दिया हुआ है और कौशिक A की वैल्यू दी हुई है 2√2। तो हमें ये एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर इसको देखें तो ये फार्मूला दिया हुआ है साइन A cos C cos A sin C। ये फार्मूला दिया हुआ है साइन A प्लस C का। अगर A प्लस C की वैल्यू हम फाइंड कर लें तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो B दिया हुआ है 90 डिग्री, तो तीनों एंगल इसके इक्वल होंगे 180 के। B वैल्यू दी हुई है 90, तो A प्लस C क्या आ जाएगा 90 और A प्लस C यहाँ पे वैल्यू रख दें 90, ये आ जाएगा साइन 90। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार लागत मूल्य में 40% की वृद्धि करता है और वह अपनी वस्तु को लागत मूल्य पर बेचना चाह रहा है, तो दुकानदार कितने प्रतिशत की छूट देगा, ये हमें फाइंड करना है। शॉपकीपर पहले कॉस्ट प्राइस को 40% से इंक्रीज कर दिया,
अब वो चाह रहा है कि वो कॉस्ट प्राइस पर ही बेचे, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट देता है, ये हमसे पूछा गया है। अगर सीपी मान लें 100 है, तो एसपी क्या आ जाएगा 140। लेकिन अब दुकानदार क्या चाह रहा है कि वो सीपी पर ही बेचे, कॉस्ट प्राइस पे 100 पे, तो 40 इसमें से कम करना पड़ेगा, तो 40 का उसे डिस्काउंट देना पड़ेगा। डिस्काउंट अगर परसेंटेज में निकालें तो ये आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 140। 140 क्यों किया, क्योंकि प्राइस ये थी, इस पर डिस्काउंट देगा और इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 400, ये आ जाएगा 14। तो इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 14 दूनी 28, 12 120, 14 8 112, 112 ये आ जाएगा 80, 14 छंग 84, लगभग आएगा 88.6% का छूट देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो गोले के व्यास का अनुपात दिया हुआ है 1:4। बड़े गोले को 125 गोले में और छोटे गोले को 27 गोले में डाला जाता है। फिर पुनर्रचना के बाद बड़े और छोटे गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा, ये फाइंड करना है। अगर इसका रेडियस का रेशियो निकालें तो ये डायमीटर का रेशियो दिया हुआ है, तो रेडियस का भी रेशियो यही होगा 1:4। और अगर इनके वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम की बात करें तो ये क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, ये आ जाएगा 1 क्यूब और इसके प्रोपोर्शनल होगा 4 क्यूब के। अब इसमें क्या दिया हुआ है, बड़े गोले को 125 गोले में ढाला जाता है और छोटे गोले को 27 गोले में ढाला जाता है। तो अगर बड़े गोले को 125 में ढाला जाता है तो एक गोले का आयतन आ जाएगा, वॉल्यूम 4 क्यूब था पहले, तो ये 125 से डिवाइड हो जाएगा और ये 27 में ढाला जाता है तो ये 27 से डिवाइड हो जाएगा, ये वाला। तो इसमें हमें रेशियो किसका फाइंड करना था, वॉल्यूम ऑफ बिग एंड स्मॉल स्फीयर आफ्टर रिकास्टिंग। तो बिग वाला कौन सा है, ये वाला है। बड़ा गोला तो यही था क्योंकि इसका रेडियस 4 दिया हुआ था, इसका रेडियस 1 के रेशियो में दिया हुआ था, तो इसका जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 क्यूब डिवाइडेड बाई 125 और ये हो जाएगा 1 क्यूब अपॉन 27। अगर इसको सॉल्व करें ये हो जाएगा 4 क्यूब और ये 27 ऊपर चला जाएगा, 3 हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 1 क्यूब और ये हो जाएगा 125। इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 4 क्यूब 64 और ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 125। तो इसको हम सॉल्व करें तो 27 चौको 108, 10 27 छंगम 162 और 10 172, 1728 डिवाइडेड बाई 125 इसका रेशियो आ जाएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपने कुल वेतन का 60% किराए पर और 20% खरीदारी पर खर्च करता है और शेष का 80% दान कर देता है, तो और शेष का 80% दान कर देता है। यदि वह 2000 रुपए बचाता है तो उस व्यक्ति का वेतन कितना होगा, ये फाइंड करना है। मान लेते हैं उसकी सैलरी जो पूछी गई है वो है 100x, तो इसमें से 60% स्पेंड करता है रेंट पर, तो रेंट पे आ गया 60%, इसका निकालेंगे तो ये आ जाएगा 60x और 20% शॉपिंग पर, शॉपिंग आ जाएगी 20x आ जाएगी 100 का, ये आ जाएगा 20x। अब जो बच रहा है उसमें से 80% वो डोनेट कर रहा है, तो इसमें से बचेगा क्या, ये हो जाएगा टोटल 80 और था हमारे पास 100x, तो अब रिमेनिंग कितना बचा, 100 में से 80 गया तो 20x आ गया। अब इसका कह रहा है 80%, अगर 20x का 80% निकालें, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, ये आ जाएगा 16x। तो टोटल एक्सपेंशन आ जाएगा 80 और 16 96 और सेव कितना होगा, सैलरी थी 100x और एक्सपेंडिचर है 96x का, तो ये आ जाएगा 4x और ये 4x किसके इक्वल दिया हुआ है 2000 के, ये 2000 हो जाएगा, इसको हम डिवाइड करें तो आ जाएगा 500। x की वैल्यू आ गई 500 और x की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं 500 इंटू 100, ये हो जाएगा 50,000।
ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसकी पर्सन की सैलरी जो हमें फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दिया हुआ है एक बैग में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। उनकी जो संख्या का अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1:3:5। यदि कुल राशि 160 रुपए है तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी, ये फाइंड करना है। ये रेशियो दिया हुआ है ₹1, ₹2 और ₹5 का। ये क्या रेशियो दिया हुआ है, 1:3:5। मान लेते हैं इसका मल्टीप्लायर x है, तो x से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 5x। तब टोटल इनकी वैल्यू निकालें, ये इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा ये 6x प्लस 5 इंटू 5 ये हो जाएगा 25x और इसकी टोटल की वैल्यू दी हुई है 160 रुपीज। ये इसके इक्वल हो जाएगी 160 के। ये हो जाएगा 25, 6 31 और 1 32। 32x इक्वल टू हो जाएगा 160 के। तो x की वैल्यू आ गई 160 डिवाइडेड बाई 32, ये आ जाएगी 5। मल्टीप्लायर x माना था, इसकी वैल्यू आ गई 5। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2। ये है 3x। ₹2 की टोटल जो नंबर्स आ जाएंगे 3x है, तो x की वैल्यू 5 आई तो ये आ जाएगा 5 या 15। ये इसका आंसर आ जाएगा। एक ये क्वेश्चन आया था, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर इस क्वेश्चन में देखें कि यहाँ पर 2 की पावर में कुछ दिया हुआ है, यहाँ भी 2 की पावर में कुछ दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ नंबर है तो इसे भी हम 2 की पावर में लिख लें, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2 क्यूब इंटू एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 2 की पावर -4.06 इंटू 2 की पावर 5.06। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनमें ये ऐड हो जाएगी पावर, तो ये हो जाएगा 2 की पावर ये -4.06 प्लस 5.06 और इसमें ये 2 क्यूब था तो ये 2 क्यूब इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा डिवाइड में 2 क्यूब, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी ये -4.06 प्लस 5.06, ये हो जाएगा 1, 2 की पावर 1 अपॉन 2 की पावर 3, ये हो जाएगा 2/8 और ये हो जाएगा 1/4। x की वैल्यू आ जाएगी 1/4। यही हमें फाइंड करना था। तो ये टोटल हमें 20 क्वेश्चन भी मिल पाए और इसमें कुछ डीआई के क्वेश्चन थे, तो आप उनकी प्रैक्टिस करिए। मैं आपको और एनालिसिस कराता रहूंगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि ऐसे एनालिसिस मैं लाता रहूंगा और नई नई टेक्निक बताऊंगा, तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए उसकी।